हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम मीट्रिक स्पेस का अगला टाइप करेंगे जिसका नाम है यूजुअल मीट्रिक स्पेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होती है? तो इसमें लिखा गया है कि अगर हमारे पास जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है, लेट एक्स इक्वल्स टू आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड डी इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, be a function defined as d of xy equals to mod of x minus y for all x comma y belongs to r। ठीक है, जो ये फंक्शन डिफाइन किया गया वो कैसे डिफाइन करा है कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर का पेयर बना के डी में रखोगे तो ये डी क्या करेगा, उन दोनों को माइनस करके और उसका मोड कर देगा, और ये सभी रियल नंबर्स के लिए ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, शो डेट आर कोमा डी इज़ ए मीट्रिक स्पेस। तो हमें शो क्या करना है, यहाँ पे ये मीट्रिक स्पेस बनेगा। अब मीट्रिक स्पेस अगर इसको दिखाना है तो वो चारों प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्लियरली डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसा क्यों लिखा? उसका रीज़न है सिंस एक्स माइनस वाई का मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। कोई भी रियल नंबर लो दो, उनको जब आप माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसका जब हम मोड करेंगे या तो वो ज़ीरो आएगा या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो दस डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो पहली प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करा दी इससे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़। अब डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो कब होगा? जब मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ज़ीरो होगा, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई है। अब किसी चीज़ का मोड कब ज़ीरो होता है, किसी भी रियल नंबर का, सॉरी, किसी भी रियल नंबर का मोड कब ज़ीरो होता है? जब वो नंबर ज़ीरो के इक्वल हो, यानी एक्स और एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। अब एक्स माइनस वाई ज़ीरो है, मतलब दो रियल नंबर का डिफरेंस ज़ीरो है, इसका मतलब क्या होगा? वो दोनों रियल नंबर सेम सेम हो जाएंगे, तो एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अब नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। और मोड के अंदर अगर हम एक्स और वाई को एक दूसरे से इंटरचेंज कराए, मतलब वाई माइनस एक्स लिखे, तो माइनस का फ़र्क पड़ना था, पर मोड के कारण वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा मोड ऑफ वाई माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई एक्स, वाई को मैक्स, क्योंकि जब डी लगाएंगे वाई को मैक्स पे तो वो क्या देगा? वाई माइनस एक्स देगा। फॉर ऑल एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमने क्या किया यहाँ पे ना, जेड को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और जेड को ऐड भी कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। पर हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स, देखो इसको ना एक्स माइनस जेड को एक नंबर लेके चलेंगे और जेड माइनस वाई को दूसरा नंबर लेके चलेंगे, तो ये एक रिजल्ट होता है ए प्लस बी का मोड हमेशा लेस देन आएगा या इक्वल आएगा मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई इज लेस देन या इक्वल होगा मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई। अब मोड ऑफ एक्स माइनस जेड को क्या कहेंगे हम? डी ऑफ एक्स जेड बाई द डेफिनेशन ऑफ डी, और मोड ऑफ जेड माइनस वाई को क्या कहेंगे? डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, देखो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अब तक तो ये इक्वल का निशान था, अब ये बराबर में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो देखो ये जो साइड यहाँ पे लिखी हुई है ये इस राइट साइड के इक्वल है, पर अब हम ना राइट साइड को ही फर्दर सोल्व कर रहे हैं। अब ये जो राइट साइड में जो चीज़ लिखी हुई है, इस प्रॉपर्टी के कारण ये राइट साइड इससे छोटी हो गई है, तो ये जो लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाया है या इसके और इसके बीच में लगाया है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल होती है, एक्स माइनस जेड का मोड डी एक्स जेड के इक्वल होता है और जेड माइनस वाई का मोड डी जेड वाई के। तो ये जो इक्वल का निशान आया है ये इसके और इसके बीच में आया है, ना कि इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब ये इसके इक्वल थी, ये इससे छोटी है, ये दोनों सेम सेम है, तो हम यहाँ से फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि डी एक्स वाई जो होगा वो इससे क्या रहेगा? लेस रहेगा या इक्वल हो जाएगा। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा दी हैं डी से। हेंस आर कोमा डी इज ए मीट्रिक स्पेस एंड द मीट्रिक डी इज कॉल्ड यूजुअल मीट्रिक। तो इस मीट्रिक को हम क्या बोल लेंगे? यूजुअल मैट्रिक, जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक नोट लिखा है यहाँ पे, इन दिस एग्जाम्पल वाइल प्रूविंग डेट आर इज ए मीट्रिक स्पेस
वी हैव नॉट यूज्ड एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। तो इस एग्जांपल में हमने ना कहीं पे भी रियल नंबर की कोई एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करी है, ठीक है ना। मतलब कहीं पे कोई अलग से कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई रोल यहाँ पे नहीं रहा, कोई एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी हमने रियल की यूज़ नहीं करी है यहाँ पे, बस मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने, जो भी करी है। सो इफ़ वी रिप्लेस आर बाई सी, अगर हम आर की जगह सी लिखे, मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल्स जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, या फिर कोई ओपन इंटरवल 0 1 या कुछ भी लिखे, कोई भी अदर सेट लिखे, ठीक है ना। तो उस केस में भी सेम रिजल्ट होल्ड करेंगे सारे के सारे, और फिर भी ये मीट्रिक स्पेस बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी थी यूजुअल मीट्रिक, जो आपको याद भी रखनी है कि यूजुअल मीट्रिक कैसे डिफाइंड होती है। आगे वो सीधा डायरेक्ट बोलेगा कि यूजुअल मीट्रिक, तो वहाँ पे वो बताएगा नहीं कि ये कैसे वर्क करती है। डी एक्स वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, और एक्स जो हमारा सेट होता है वो रियल नंबर का सेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज भी करनी होगी। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, यूजुअल में क्या होता है, यूक्लिडियन में क्या होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी।